Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to study Class 5th, a book of general knowledge. Now, today we will start chapter number 29, that is World Sobriquets. अब वर्ड सोब्रिक्वेट का मतलब क्या होता है? सोब्रिक्वेट का मतलब होता है कोई भी उपनाम यानी कि निक नेम आपका. नाउ सोब्रिक्वेट और निक नेम्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब प्लेसेस, people or things in a concise and memorable way. अब आपका किसी भी चीज़ को निकनेम क्यों देते हैं? किसी भी जगह को हम निकनेम दे देते हैं या किसी भी इंसान को हम निकनेम दे देते हैं. क्यों देते हैं? क्योंकि उससे कोई ऐसी मेमोरी हमारी जुड़ी होती है, कोई उसकी हिस्ट्री होती है, कुछ ऐसी खास उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, बिहेवियर होता है, कुछ भी इससे रिलेटेड होता है जिसकी वजह से हम उसको निकनेम से जो है वो क्या कर देते हैं, निकनेम उसको दे देते हैं. नाउ these sobriquet capture the essence and character of various places around the world, providing insight into their history, culture and significance. As I told you कि यहाँ पर आपको जो है क्या कुछ आपकी कंट्रीज गिवन है, आपकी उनको कुछ निकनेम्स दिए गए. अब वो किसी के बेसिस पे भी दे सकते हैं. अब उनकी कुछ हिस्ट्री रही होगी, कुछ कल्चर रहा होगा वहाँ का, राइट, या फिर उनकी कुछ ऐसी सिग्निफिकेंस खासियत रही होगी जिसकी वजह से वो कंट्री वहाँ पे क्या होगी, फेमस होगी, या वो उसकी एक क्या झलक दिखाता होगा, चाहे वो उसकी हिस्ट्री हो, चाहे उसका कल्चर हो, कुछ भी, राइट, जिसकी वजह से उसको वो निकनेम दे दिया गया उस कंट्री को. नाउ मैच द सोब्रिक्वेट विद द नेम्स ऑफ इट्स कंट्री. क्या कहता है कि आपको जो है उन कंट्रीज को जो है उनके निकनेम से आपको मैच करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज के नेम गिवन है, उनके निकनेम एक साइड आपके गिवन है, आपको उनको मैच करना है. ठीक है, Let's start with first one. The first one is the Big Apple. अब आपका बिग एप्पल गिवन है. बिग एप्पल किस कंट्री का निकनेम है? बिग एप्पल आपका निकनेम है न्यूयॉर्क सिटी का. अब न्यूयॉर्क सिटी को जो है बिग एप्पल का जो निकनेम दिया गया वो क्यों दिया गया? क्योंकि 1920s में क्या होता था कि वहाँ पर जो है रेस हुआ करती थी, घोड़ों की जो है रेस हुआ करती थी, और वहाँ पर जो भी सबसे टॉप का जो प्राइज होता था उसका नाम था आपका क्या, बिग एप्पल. उसके बाद में इसीलिए वो वहाँ पे घोड़ों की रेस के लिए जो है मशहूर थी वो आपकी न्यूयॉर्क सिटी, और वहाँ पे जो भी जीतता था, जो भी टॉप प्राइज होता था उसका नाम बिग एप्पल था. तो इसीलिए उसका नाम क्या, निकनेम क्या दे दिया गया न्यूयॉर्क सिटी को, द बिग एप्पल. राइट. नाउ सेकंड वन इज द सिटी ऑफ लव. द सिटी ऑफ लव, ये तो सबने ही सुना होगा. सिटी ऑफ लव बोलते हैं पेरिस को. पेरिस जो कि कहाँ पर है आपका, फ्रांस में. अब ये आपका सिटी ऑफ लव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ज़्यादातर जो है जितने भी कपल्स वगैरह, रोमांटिक आपका जगह है, कंट्री है आपकी, वहाँ की बहुत ब्यूटीफुल गलियाँ हैं आपकी, राइट, स्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुल है, और मेन अट्रैक्शन है वहाँ का आपका आईफल टावर, राइट. आईफल टावर आपका वहाँ पे देखने जाते हैं. तो ज़्यादातर ये आपका रोमांटिक डेस्टिनेशन है जहाँ पे कपल्स वगैरह जाते हैं. वहाँ का आईफल टावर इतना ब्यूटीफुल है, राइट, जो रात को जो है जब लाइट वगैरह उसमें जलती हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर आपको दिखाई देता है. तो वो अट्रैक्शन है. वहाँ की गलियाँ इतनी सुंदर है, वहाँ का स्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुल है, स्ट्रीट वगैरह इतनी ब्यूटीफुल है, तो उसी के लिए इसको बोला जाता है द सिटी ऑफ लव. राइट. नाउ द थर्ड वन इज द विंडी सिटी. विंडी सिटी बोला जाता है शिकागो को. अब शिकागो जो कि यूएसए में आपका, क्यों बोला जाता है विंडी सिटी? क्योंकि आपका जो है वहाँ पर जो हवाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, इसलिए शिकागो को जो है विंडी सिटी के नाम से जो है उसका मतलब निकनेम दे दिया गया. विंडी सिटी के नाम से उसको जाना जाता है. नाउ फोर्थ वन इज द इटर्नल सिटी. इटर्नल का मतलब होता है जो कभी मरे ना, यानी कि हमेशा रहने वाला, फॉरएवर. अब वो है रोम आपका, रोम जो कि आपका इटली में है. अब ऐसा क्यों बोला गया कि वहाँ के जो एंशियंट लोग थे, जो पुराने टाइम के जो लोग थे, वो उनको ऐसा लगता था कि जो हमारा जो कंट्री है वो हमेशा रहेगी, फॉरएवर रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी. तो उनके इस बिलीफ की वजह से वहाँ पे उसको नाम दे दिया गया द इटर्नल सिटी, यानी कि ऐसा देश जो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा. नाउ द फिफ्थ इज द सिटी ऑफ एंजल्स. एंजल्स क्या होते हैं आपके? एंजल्स आपका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, फरिश्ते हिंदी में बोलते हैं, फरिश्तों का शहर, राइट. ये आपका बोला जाता है लॉस एंजल्स को. और लॉस एंजल्स आपका जो है, क्योंकि नाम ही आपका कैसा है, एंजल. एंजल क्या होता है? फरिश्ते, फरिश्तों का शहर, तो इसीलिए नाम आपका पड़ गया है द सिटी ऑफ एंजल्स. नाउ सिक्स वन इज द पर्ल ऑफ द ओरिएंट.
द पर्ल ऑफ द ओरिएंट बोला जाता है आपका मनीला, जो कि आपका फिलीपींस की क्या है, कैपिटल है। अब उसको क्यों बोला जाता है द सिटी ऑफ पर्ल्स? क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा रिच है, वो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है, वहाँ पे व्यापार इतना ज़्यादा होता है, और आपका जो है क्या बोलते हैं, वहाँ की कल्चर की वजह से इतना ज़्यादा फेमस है, जो कि एक मोती की तरह चमकता है। ट्रेडिंग इतना ज़्यादा मतलब वहाँ का मशहूर है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है क्या, द पर्ल ऑफ द ओरिएंट। नाउ द सेवेंथ वन इज द लैंड डाउन अंडर। द लैंड डाउन अंडर बोला जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया को। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप ग्लोब देखोगे तो उसमें आपको पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पे नॉर्थ पोल है वो आपका क्या है, वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो नीचे वाला पार्ट है साउथ पोल वाला एरिया जो है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो क्योंकि वो ग्लोब पे नीचे की तरफ लाई करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ गया, द लैंड डाउन अंडर। ठीक है। एट वन इज द फ्लोटिंग सिटी। द फ्लोटिंग, फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, पानी के ऊपर तैरती हैं चीज़ें ज़्यादातर। वो आपका बोला गया है किसको, वो आपका बोला गया है वेनिस, इटली में जो है। अब उसको ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि वहाँ पर वेनिस में आपकी जो है स्ट्रीट्स वगैरह नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर क्या है, आपकी लेक्स वगैरह है, और लेक के ऊपर ही आपका वो शहर बसा हुआ है। तो ऐसा लगता है मानो कि वो क्या कर रहा है, उन लेक्स के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है, तो इसीलिए उसको नाम दे दिया गया द फ्लोटिंग सिटी। राइट। नाउ नाइन्थ वन इज द लायन सिटी। अब लायन को हिंदी में बोलते हैं क्या, सिंह, है ना, तो इसीलिए नाम पड़ा है, संस्कृत से आपका वर्ड आया है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर आपका संस्कृत से वर्ड लिया गया, शेरों का शहर उसको बोला गया, तो इसीलिए नाम पड़ गया सिंगापुर का क्या, द लायन सिटी। राइट। एंड द लास्ट वन इज द सिटी ऑफ सेवन हिल्स। द सिटी ऑफ सेवन हिल बोला जाता है लिस्बन, जो कि आपका पोर्चुगल में है। अब उसको ऐसा सिटी ऑफ सेवन हिल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो आपका सेवन हिल्स के ऊपर जो है बना हुआ है, तो इसीलिए उसको द सिटी ऑफ सेवन हिल्स के नाम से उसको निकनेम दे दिया गया। उसको वहाँ पे जो है द सिटी ऑफ सेवन हिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर आपका जो है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। एंड आई होप आपको जो है ये निकनेम्स जो कंट्रीज़ के उनको दिए गए वो किस वजह से दिए गए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।